कैसे हो मेरे दोस्तों। वक्त और जज्बात का भी कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बदल जाए, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। जैसे कल इंग्लैंड को कुछ पता ही नहीं चल पाया। बेन स्टोक्स ये, जेम्स एंडरसन वो, स्टुअर्ट ब्रॉड फलाना, जैक लीच ढिमकाना, सब सरपट हो गया मामला। अब आप लोग आराम से बैठिए और सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ाना मत आप वीडियो। 5वां टेस्ट मैच शुरू हुआ और जसप्रीत बुमराह के सर कप्तानी का ताज सज गया। टॉस हुआ, बेन स्टोक्स ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। स्टोक्स ने सोचा होगा कि मस्त ठंड पड़ रही है, हमारे बॉलर्स इंडियन बैट्समैन पर चढ़ जाएंगे और हम फिर सीरीज को लेवल करने में कामयाब हो जाएंगे। हम तो न्यूजीलैंड वालों को हराते हुए भी चल रहे हैं ना। अच्छा हुआ भी ऐसा ही। देखो इसीलिए ना टेस्ट क्रिकेट महान गेम है। एक तो ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना सिखाता है, प्रेशर सिचुएशन में अडेप्ट करना सिखाता है। आप इसी फॉर्मेट से बड़े खिलाड़ी बनते हो क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी होती है ना यार। अब बॉलिंग करने उतरे जेम्स एंडरसन और वही स्टुअर्ट ब्रॉड भाई साहब। एक ने 651 विकेट्स अपने नाम टेस्ट क्रिकेट में किए हैं तो दूसरे ने 549 विकेट्स। कुल मिलाकर 1200 विकेट्स का एक्सपीरियंस तो ओपनिंग बॉलिंग यूनिट के ही पास था। अब विकेट से मदद मिलना इनको शुरू भी हुई। बॉल पहली ही गेंद से हरकत कर रही थी। बाहर की बॉल और अंदर की बॉल एंडरसन ने फेंकना शुरू कर दिया। इंडिया को शुरुआत ठीक मिली। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा आराम से खेल रहे थे, बाहर जाती बॉल्स को लीव भी कर रहे थे और धीरे से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अब भैया 27 रन बोर्ड पर लग गए थे कि तभी एक आउट स्विंगर एंडरसन भैया ने फेंक दी। उसने गिल का आउटसाइड एज पकड़ लिया और सीधे पहुंच गई जैक क्रॉली के हाथों में। तो पहला शिकार हो चुका था। मस्त मामला है। अब यहां से एंडरसन चढ़ रहे थे, पुजारा इन फॉर्म थे क्योंकि काउंटी सीजन में इंग्लैंड में इनका अच्छा प्रदर्शन आया था। डिफेंड कर रहे थे बॉल्स को, ड्राइव भी लगा के दे रहे थे कि तभी ये भी रवाना हो गए। बॉल बहुत अच्छी तरीके से पड़ रहा था और जो हार्ड लेंथ पर बॉलिंग चल रही थी उससे इंडियन टीम को दिक्कत बहुत आ रही थी। कल नंबर 3 पर हनुमा विहारी आए, चल नहीं पाए। अंदर आती गेंद पर पॉट्स की ये भी रवाना हो गए। विराट कोहली से बहुत ज्यादा ही उम्मीद थी। कुछ अच्छे शॉट्स खेले भी इन्होंने शुरू में, लेकिन शुरू से ही सेटल नहीं लग रहे थे। थोड़ा सा अक्रॉस जा रहे थे कि वही ऑफ स्टंप वाली अक्रॉस लाइन इनको परेशान कर रही थी। देखिए जब आपका फॉर्म नहीं होता है ना तो फिर आपका दिन भी नहीं होता है। अब विराट मैथ्यू पॉट्स की बॉल को जज नहीं कर पाए और खेलूं या फिर छोड़ूं के चक्कर में बोल्ड हो गए। चलो कोई नहीं। अब केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और अब इंग्लैंड के टेस्ट कोच ब्रेंडन मकलम ने एक दूसरे के साथ बहुत काम किया है। ब्रेंडन का बड़ा रोल अब यहां पर आ गया है तो मंत्र दे दिया इन्होंने टीम को। कहा कि भैया छोटी बॉल खेलने में असहज हो जाते हैं। डाली दी डाउन द लेग साइड एक गेंद जिमी एंडरसन ने। बॉल हल्का सा टिक करते हुए निकली और विकेट के पीछे खड़े सैम बिलिंग्स ने शानदार कैच लेकर श्रेयस को रवाना कर दिया। अब लगा सब हो गया है मामला। मूड खराब। सबने कहा अब तो भैया 150 रन पर इंडिया बुक ना हो जाए, हटा दो मामला। तो रुको जरा, टेस्ट मैच है। अब ओडीआई और टी20 का पता नहीं, लेकिन ऋषभ पंत यहां पर इस फॉर्मेट में डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास होते हैं। 27.5 ओवर में भारत का स्कोर 98 पर 5 था। स्टोक्स और इंग्लिश साइड चढ़ चुके थे। अच्छा स्टोक्स अपने बॉलर्स को रोटेट भी अच्छी तरीके से कर रहे थे। जेम्स एंडरसन आग उगल रहे थे। मैथ्यू पॉट्स का गेंद हरकत कर रहा था और स्टोक्स 4-4 ओवर का स्पेल अपने बॉलर से करा रहे थे। लेकिन अभी ना सिलेबस में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे थे एक सेक्शन से। अमूमन ये बात होती है कि क्रिकेट में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन झाम फाड़ ही होता है। बड़ा मुश्किल होता है ये वो कुछ नहीं। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा आए, दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स। अब लगा इंग्लैंड को कि हम तो अच्छे ही हैं, अरे वो कीवियों को भी हराते हुए चल रहे हैं ना। लग गया फिर इनका मामला। अरे क्या ही क्रिकेट का दौर चला। फिर रन्स बने और सिर्फ बने ही नहीं, 4-6 के रन रेट से बने। पहला सेशन गया था इंग्लैंड के फेवर में 20.1 ओवर्स में 53 रन और 2 विकेट्स। दूसरा भी गया इंग्लैंड के फेवर में 23.5 ओवर में 3 विकेट्स, लेकिन रन्स लगना शुरू हो गए थे क्योंकि इस सेशन में 121 रन बने थे। देखो यार ये अलग तरीके की टीम इंडिया है। ये काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानती है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि पंत ने प्रेशर लिया ही नहीं। आड़े शॉट्स वो ओडीआई और टी20 में लगाते हैं, टेस्ट में भी लगाते हैं क्योंकि थोड़े अनकन्वेंशनल स्टाइल के बैट्समैन है ना।
ना, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा के मैदान में ही उतर लेते हैं। तारीफ करनी होगी जडेजा की। जिस समय पर वो बैटिंग करने आए थे तो सिचुएशन एकदम विपरीत थी, लेकिन जडेजा भाई ने पारी को संभाला। उन्होंने मेरिट बेस्ड शॉट्स खेले, ड्राइव्स मारी, रॉक सॉलिड डिफेंस किया, कवर्स में शॉट्स मारे, पुल बढ़िया लगाया, लेकिन प्रेशर को अब्सॉर्ब करने का काम कर डाला ताकि पंत अपना फ्री स्टाइल नेचर ऑफ क्रिकेट को कंटिन्यू कर सके, और हुआ भी ठीक यही। अब आप 98 पर 5 डाउन हो, आधी टीम पवेलियन में बैठ गई है, बहुत स्विंग हो रहा था, इंग्लिश बॉलर चढ़ चुके थे, अब भौकालबाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना नेचुरल गेम भी खेलना चाहिए क्योंकि आपके लिए वही बेस्ट होता है। जडेजा जहां पर रुक रहे थे वहीं पर पंत कट लूज कर रहे थे, वैरायटी ऑफ शॉट्स लगा रहे थे और रन बॉल चल रहे थे। जैक लीच को तो सेटल डाउन होने का टाइम ही नहीं दिया, स्टेप आउट करके और पता नहीं क्या क्या करके हर ही जगह हॉक दिया इनको। अभी तक बेन स्टोक्स को कप्तानी में फुल मार्क्स, क्योंकि अब से कटना शुरू हो गया था इनका मामला। एक बात समझ नहीं आई, जैसे ही गेम प्रोग्रेस कर रहा था बॉल नॉर्मल हो रही थी, लेकिन बेन भाई ने स्लिप्स वही 3-4 रखी। क्या ही फायदा हो गया आपको उससे, और फिर बॉलिंग चेंज भी आपकी काम आके दी नहीं आपको। बेन स्टोक्स के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि कल भाई साहब मिशन पर निकले हुए थे नो बॉल फेंकने के लिए। अरे इतनी नो बॉल कौन ही फेंकता है भैया, और अभी तो आप न्यूजीलैंड से भी जीत कर आए हो ना। पंत और जडेजा की बात करते हैं, भैया प्रेशर आने ही नहीं दिया, उल्टा डाल ही दिया। मैं तो मुंह देख रहा था सबके, सुबह से ही क्राउड में बार्मी आर्मी शोर मचा रही थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस आने लगी ना, बार्मी आर्मी चुप होकर इंडियन फैंस ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया था। भाई वाह, देखो टेस्ट क्रिकेट ना आपको टेम्परामेंट सिखाता है। सबसे ऊपर फॉर्म होता है ये क्रिकेट का। T20 और अब तो T10 की जनरेशन में इसका क्रेज थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन टीम्स और प्लेयर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट का रुतबा आज भी भिन्नौट है। ऋषभ पंत को हमने क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसिज्म फॉर्म का होता है, क्लास का नहीं। पंत अनकन्वेंशनल प्लेयर है, स्टेप अप करके खेलते हैं, और स्विंग बड़ा अजीब सा होता है इनको बॉल को हिट करने का, बट रेंज ऑफ शॉट्स टेस्ट में इनके बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे ना पर्सनल लेवल पर जड्डू का गेम बहुत अच्छा लगा। अरे भैया, पंत को लाइसेंस कहां से मिला हाथ खोलने का? वो जडेजा ही थे। इन्होंने मैच को चलाया, या फिर ये कहना चाहिए कि मैच को दौड़ाया। 28 ओवर्स में आधी टीम पवेलियन पर लौट चुकी थी, वहां से 3.5 घंटे आपने विकेट दिया ही नहीं, बल्कि 6 रन पर ओवर के हिसाब से स्कोरिंग करी और दिन के अंत तक स्कोर को 338 पर पहुंचा दिया। तो भैया गेम तो ऑन है। वक्त और जज्बात अगर असली में बदलते हुए देखना है ना, तो ऐसे ही मैचेस से देखना चाहिए। मयंक अग्रवाल को ना खिलाना मुझे लगता है उन्हें एक्लेमेटाइज करा जा रहा होगा, लेकिन एक ही मैच था, रातों रात आपने उनको बुला लिया, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। बहरहाल मुझे जो समझ में आया वो था परफॉर्मेंस। इंग्लैंड एंड कंपनी बेटा हल्के में मत ले लेना, हल्के में तुमने हमको लिया था तो पूरी फाइल तुम्हारी हमने निपटा दी थी। देखिए ये मजाक का दौर भी चलते रहना चाहिए। अब आप और क्या ही देखोगे कि जब पंत स्कोरिंग कर रहे थे तो तब जो रूट को सामने बॉलिंग दी गई, पंत इन पर टूटे भी, फिर स्लैश करने के चक्कर में स्लिप्स में जैक क्रॉली को कैच थमा बैठे। भाई जैक क्रॉली का दिन फील्ड में शानदार और जानदार था। टोटल 3 कैच पकड़े इन्होंने, और मैं मैथ्यू पॉट से बहुत इंप्रेस हुआ। खास करके उनका पहला स्पेल जो था उसमें बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे ये इंडियन बैट्समैन से। कल का खेल खत्म होने के बाद 73 ओवर्स के बाद टीम इंडिया का स्कोर 338 पर 7 विकेट्स है। रविंद्र भाई जडेजा 83 रन पर नॉट आउट हैं और उनका साथ मोहम्मद शामी दे रहे हैं। तीसरा सेशन भारत के नाम रहा, जहां पर उन्होंने 29 ओवर में 164 रन स्कोर किए और 2 विकेट खो दिए। रन रेट था इसमें 5.66 का। ऋषभ पंत फास्टेस्ट सेंचुरी हॉकने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए और उन्होंने अपने गुरु MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ के किनारे कर दिया। एक लाइक तो दोस्तों 146 रन की पंत की पारी के लिए बनता है, जो उन्होंने मात्र 111 बॉल्स पर बनाए। कुल 19 चौके और 4 छक्के लिख के जड़ दीजिए आप। आज दूसरे दिन का मामला देखा जाएगा। और हाँ, कल इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड की ODI और T20I स्क्वाड पर भी बात करेंगे हम। आज के वीडियो के लिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर हपक के लाइक दबा देना और फट से शेयर कर देना। उंगलियां मत रोकना अपनी। चैनल पर नए हो तो झम से सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, बहुत ही मौज है इसमें। बेल आइकॉन तो भन्न से दबाइएगा
तभी तो कट से नोटिफिकेशन आएगी आपके पास कि स्विंग ने वीडियो डाल दी है। वीडियो फिर आपको मिल जाएगी। अपने समय अनुसार वीडियो देखना आप लोग, ठीक है? तब अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान देना। जिंदगी में यही सब तो होता है, बाकी थोड़ी ना कुछ है।